कुल मिलाकर 250 रुपए ही जमा हो पाए। भीवा, पात्र में एक बार और देख लो, हो सकता है कुछ पैसे हों जो बाहर निकलने से रह गए हों। मैं जानता हूं कि आपको दुख पहुंचा है, तकलीफ हुई है आपको, लेकिन नफरत से तो कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। और क्षमा कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण जानती हैं आप? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो मरते हुए दुर्योधन की ये अंतिम इच्छा थी कि वो पांडवों के कटे हुए सर देखे। ये बात उसने अपने मित्र अश्वत्थामा को बताई। अश्वत्थामा दुर्योधन की हार और उसकी हालत से बहुत दुखी था। उसने दुर्योधन की ये बात मान ली, पर चूंकि अश्वत्थामा पांडवों को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने पांडवों के 5 मासूम बेटों की हत्या कर दी। द्रौपदी शोक के सागर में डूब गई। उसका हृदय फट गया दुख से, पर फिर भी अंत में उसने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। क्यों साई? कोई माँ अपने संतान के हत्यारे को कैसे माफ कर सकती है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का बेटा था। वो द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, और उन्होंने पांडवों को वो शिक्षा दी थी जो उन्होंने किसी को भी नहीं दी। अगर एक मां अपने बेटों के हत्यारे को माफ कर सकती है, तो फिर हमारी लक्ष्मी तो बिल्कुल ठीक है और आपके साथ है। और वैसे भी गलती केवल शांताताई की नहीं है, गलती आप दोनों ने भी की है। लक्ष्मी का ब्याह तय करने से पहले लड़का क्या करता है, उसका घर बार कैसा है, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की। आप दोनों को ही ब्याह की बहुत जल्दी थी। बेटी को मां की चिंता थी और मां को बेटी की फिक्र। एक दूसरे से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना, ये तो अच्छा नहीं है। अगर आप लोग अपनी गलतियों से सीख लेकर एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, तो फिर शांताताई क्यों नहीं कर सकती? तुम कहना क्या चाहते हो साईं? माफ कर दो शांताताई को। माफ कर दे अपनी हत्या को। मामी जी, आप केशव दादा को लेकर इतने परेशान क्यों है? केशव ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता है। सुबह से कुछ नहीं खाया है उसने। जिद में वो तुम्हारे मामा जी पे गया है। पापे पूत प्राप्त घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा भूखा है। यदि ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारा ये सुपुत्र मेरे व्यवसाय को संभालने में या अपने बाप की तरह साहूकार बनने में होता तो स्वयं को मैं धन्य समझता। इसे देखो, अपने बाप को आदर्श नहीं मानता है, बाप के शत्रु को आदर्श मान रहा है। क्यों चिंता कर रही है ऐसे बेटे की? उस फकीर की तरह कहीं भीख मांग के पेट भर लिया होगा, और अगर भीख नहीं मिली होगी तो आंखें खुल गई होंगी उसकी। चिंता मत कर, आ जाएगा थोड़ी देर में खाना खाने। दादा आ गए। कहाँ थे तुम?
कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। सुबह से भूखे हो। चलो पहले कुछ खा लो। आओ अंदर आओ, चलो। नहीं माँ, इस घर का खाना अब मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। मेरे ही घर में पिताजी मुझे खाने पीने को लेकर ताने देते रहते हैं। आप बताइए माँ, इतनी बातें सुनकर कोई कैसे खा सकता है? मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप चलो और खाना खाओ। आओ चलो। मैंने खा लिया है बाजार में, और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं केले लेकर आया हूं, इन्हीं रात में खाऊंगा। रात के लिए केले? किसके पेड़ से तोड़ के लाए हो ये केले? और यदि नहीं तोड़े हैं तो ये खरीदने के लिए पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? और दोपहर का खाना वो किसके पैसे से खाया? मामा जी के पैसे। जब मैं उनके यहां से वापस आ रहा था तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिए। और ये पैसे उनकी खून पसीने की कमाई के हैं। किसी के खून से सारा बोर किसी बीमार मजबूर लाचार से छीने या फिर धोखाधड़ी से हड़पे हुए पैसे नहीं है ये। छोटे लोगों के साथ रहकर संस्कार भी भूल गया है तू। अपने पिता के साथ कैसे बात की जाती है इसका विस्मरण हो गया है तुम्हें। मैं भी देखना चाहता हूं केशव, मामा के परिश्रम की आय पे कितने दिन तक टिका रहता है तू। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, मैं दोबारा उपली बेचने चली गई थी ताकि मैं कुछ और पैसे इकट्ठा कर सकूं। साईं, हम लोग पैसे गिन ले। सबने अपनी अपनी तरह से मदद की है, तो मैं भी कुछ देना चाहता हूं।
साईं, क्या सरकार ये कंकड़ स्वीकार करेंगी? आप चिंता मत कीजिए, साईं का दिया व्यर्थ नहीं जाता, इसका आशीर्वाद है ये। अब गिनो श्यामा। जी सर। ₹10। $20। ये आखिरी के ₹5। मैं जोड़ के बताता हूं कितने हुए। कुल मिलाकर ₹250 ही जमा हो पाए हैं, लेकिन हमें तो ₹300 की दरकार है। भीवा, पात्र में एक बार और देख लो, हो सकता है कुछ पैसे हों जो बाहर निकलने से रह गए हों। जी साईं। सब इधर देखिए, आइए। ये तो पूरे ₹50 हैं। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे साईं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं
ये पैसे नहीं, ये प्रमाण है इस बात का कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं हम। अप्पा जी, जरूरत पड़ने पर आपने गांव में सभी की मदद की है और देखिए आज इन सब ने मिलकर आपकी मदद की। ये इस बात का प्रमाण है कि कर्म और उसके परिणाम से बच नहीं सकते हम। मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं कि एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं आजीवन याद रखूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं रह पाऊंगा जब तक कि आपके ऋण के पैसे चुका ना दूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आपकी मेहनत की कमाई है। कुछ लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी देकर मुझे मदद की और किसी ने ज्यादा से ज्यादा समय देकर मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो सके। अप्पा जी, आप कल सुबह ही कुलकर्णी सरकार के पास चले जाइएगा और उनके पैसे उन्हें वापस करके अपनी जमीन के कागज छुड़ा लाइएगा। अप्पा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्योंकि बात जब कुलकर्णी सरकार के यहां जाने की हो तो हमेशा आपके साथ कोई ना कोई साक्षी रहना जरूरी है। ये लीजिए अप्पा जी। साईं, आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। जाइए अप्पा जी। साईं, अब मेरी समझ में आ गया कि यहां आपको लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। शुक्रिया शांता ताई, आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि सुमित्रा और जिप्री को भी मेरी ये मदद सच्ची लगे और मुझे कभी तो माफ कर दे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, श्रद्धा सबूरी। अल्लाह मालिक। उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए सरकार। सारे के सारे गांव वाले नमक हराम और एहसान फरामोश निकले। उन्होंने चंदा इकट्ठा करके पाटिल की मदद की। हाँ सरकार, पता नहीं उस पाखंडी ने क्या जादू किया गांव वालों पर। जब भी आते हो अशुभ समाचार लेकर आते हो तुम लोग। जाओ यहां से। अर्थात पाटिल आ धमकेगा पैसे लेकर मेरी चौखट पे सुबह सुबह, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा।
मुझे साईं पर पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जानती है चंपा, जब पाटिल काका ने अपनी सारी जमीन गिरवी रखी तो मैं बहुत बेचैन थी, खुद को दोषी समझती थी। लेकिन अब मैं इत्मीनान से सो सकती हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन आज वापस मिल जाएगी। सच में पाटिल काका बाईजामा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है चंपा, इन दिनों मैं तात्या से भी अपनी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मेरी वजह से उसका सब कुछ छीन गया। चल। दर्द हो रहा, चला भी नहीं जा रहा। नालायक, बैलगाड़ी में बैठने से पहले जांच तो की होती, बैल स्वस्थ है कि नहीं। बीच राह में रुक गए वो बैल। अचानक ये दर्द कहाँ से पड़ गया। कुलकर्णी सरकार का लेप भी तो खत्म हो गया। बाबा, गलती हो गई बाबा, और चला नहीं जा रहा है मुझसे। बाबा चक्कर सा आ रहा है। संभालिए बाबा। नहीं बाबा संभालिए बाबा। वहां चल के बैठते हैं बाबा। बाबा दर्द हो रहा है। ये तो वही परशुराम है जिसने जिप्री और उसके परिवार के साथ धोखा किया था। दर्द सहा नहीं जा रहा है मुझसे। कोई मदद कीजिए, कुलकर्णी सरकार के घर तक पहुंचने के लिए कोई मदद कीजिए हमारी। क्यों? वहां जाकर कोई नई साजिश रचनी है? हाँ? इसे ऐसे ही तड़पने दो। हाँ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ, तुमने जो जिप्री के साथ जुल्म किया है उसी की सजा मिली है तुम्हें। बाबा ये कैसी बातें कर रहे आप भेवा काका? यहाँ एक बीमार आदमी दर्द में तड़प रहा है, इनकी मदद करने के बजाय आप इन्हें शब्दों से ऐसे जख्म दे रहे। अगर साईं होते तो क्या ये ऐसे ही दर्द में भिलक रहे होते? साईं हर जरूरतमंद की, हर किसी की मदद करते, बिना देखे कि वो उनकी शुभचिंतक है या नहीं। क्या उनके साथ रह के हमने कुछ नहीं सीखा? बाबा इनका इलाज सिर्फ साईं कर सकते हैं। आप इन्हें साईं के पास ले चलिए, क्योंकि रूह हो या शरीर, साईं से बड़ा वैद्य कोई नहीं। मुझे किसी के भी पास ले चलो, लेकिन ले चलो, मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा। मेरी मदद कीजिए इन्हें साईं के पास ले जाने में। बाबा बंता जी, सरकार इतना शांति से कैसे बैठे हैं, ये जानते हुए भी कि अप्पा पाटिल ने 300 रुपए जुटा लिए हैं। अंता जी, ठहरे हुए पानी की गहराई को मापना हर किसी के वश की बात नहीं। सरकार चुप है तो चुप रहने में ही हमारी भलाई है। अगर मार खाने का मन हो तो पूछिए आप। अरे आइए आइए पाटिल जी, माधव जी, आइए। मैं अपनी जमीन छुड़ाने आया हूं। अरे ओम, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये रहे आपके पैसे। हाँ, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इन्हें गिन के ले सकता हूं? जरूर सरकार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी अच्छी बात है। मुनीम, पैसे गिन के लो। जी सरकार। अंदर ले चलो। हिम्मत रखिए आप, बस थोड़ी देर की बात है। जैसे ही आप साई की विभूति पिएंगे, आपका दर्द पक्का कम हो जाएगा। द्वारकामाई से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सरकार, पूरे नहीं है। क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? कितने पैसे कम है? पैसे नहीं, रुपए कम है, वो भी पूरे 200 रुपए। ₹200? हरिओम हरिओम। हाँ, पोटली में सिर्फ 300 रुपए ही है। ये लो। पर मैंने तो आपसे 300 रुपए उधार लिए थे। पाटिल जी, मैं आपकी भूमिहीन होने की पीड़ा को समझ सकता हूं। आघात पहुंचा है आपको, लेकिन प्रतीत होता है आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। याद कीजिए, मैंने आपको 300 रुपए नहीं 500 रुपए दिए थे। 500 रुपए। अब आप ही बता दीजिए, 50 एकड़ जमीन का मूल्य क्या केवल 300 रुपए हो सकता है? बताइए बताइए। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मुझे 300 रुपए ही दिए थे, वो भी पूरे गांव वालों के सामने, चावड़ी में। सारे गांव वाले इसके साक्षी हैं। अरे हाँ हाँ, बात तो 300 रुपए की ही हुई थी, लेकिन याद कीजिए, जब हम हस्ताक्षर कर रहे थे दस्तावेज पे, तब 500 रुपए पर हम दोनों की सहमति हुई थी।
और अप्पा जी, लेखा पत्र पर जितने रुपए लिखे हैं उतने रुपए आपको मुझे लौटाने होंगे। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा, सीधा हिसाब। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप? मुनीम, इन्हें लेखा पत्र दिखाओ, तब इन्हें विश्वास होगा। जी सरकार, अभी बताता हूं। देखो, सरकार, दस्तावेज में तो 500 रुपए ही लिखे हैं। अगर ऐसा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। आपने छलकपट किया है हमारे साथ। 300 रुपए की जगह आपने उसे 500 रुपए बना दिया है। अपनी मर्यादा में रहो माताओं, मर्यादा में रहो। तुम्हारे मुंह से छल कपट की बातें शोभा नहीं देती। तुम पर दया दिखा के तुम्हें काम दिया मेरे यहां, और आज तो मेरे सामने मेरे विरोध में खड़ा है, मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है तू। लीजिए पाटिल जी, आप खुद देख लीजिए, बताइए कहां हेरफेर की गई है। लीजिए। ये तो 500 रुपया ही लिखा है इस पर। इस आदमी को देख रहे हो मुनीम, यह आदमी लेखापत्र में हेरफेर करने में, परिवर्तन करने में सक्षम है। अक्षरों को ऐसे बदल देगा चतुराई से कि किसी के पकड़ में नहीं आएगा कभी। लो,
कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? देखिए, ये कैसे हो सकता है? मात्र 5 रुपए? कोई भी राह कोई भी सफर उस तक पहुँचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर मेरे साई, मेरे साई, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर मेरे साई, मेरे साई। कुलकर्णी सरकार, दस्तावेज पर आपके और पाटिल जी के दस्तखत भी तो हैं, और ये दस्तावेज तो आपके पास ही थे, और आपने ही कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई हेराफेरी नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको 300 रुपए दिए थे। इसमें केवल 5 रुपए लिखे हैं, तो फिर 295 रुपए कौन देगा? लेकिन कुलकर्णी सरकार, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक, ना उससे 1 रुपए कम। सीधा हिसाब। याद आया आपको, है ना? इसलिए सरकार, हम तो कागज की बात ही मानेंगे। पाटिल जी, इन्हें 5 रुपए दे दीजिए। इस कागजात में क्या लिखा है क्या नहीं, किसे क्या याद है किसे क्या नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जिप्री की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मैंने मेरी 50 एकड़ जमीन गिरवी रखी और कुलकर्णी सरकार से 300 रुपए उधार लिए, और वही रुपए मैंने परशुराम जी को जाकर दिए और जिप्री को आजाद किया और अपनी बेटी की लाज बचाई। और गांव वालों ने मेरी जमीन छुड़ाने के लिए, मुझे मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा किए। और एक सच बात बताऊं आपको, मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि साई ने हमें सिखाया है,
सच के मार्ग पर चलने के लिए। इसलिए मैं आपको 300 रुपये ही लौटाऊंगा। कुलकर्णी सरकार, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमारे मन में विश्वास का दिया कहीं ना कहीं चलता ही रहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस दिए की जो रोशनी है उसका नाम है साईं। और जिसके पास साईं है उन्हें किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं। मेरा दर्द दूर हो गया, मेरा दर्द दूर हो गया, मेरा दर्द दूर हो गया। साईं, मेरा दर्द दूर हो गया। मेरा दर्द दूर हो गया। मैंने कहा था ना आपसे, द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सच में मैं किसी लायक नहीं हूं, किसी काबिल नहीं हूं। एक यह लड़की है जिसके साथ बाबा ने अत्याचार किया, धोखा किया, और मैंने उनके योजना में उनका साथ दिया। और ये लड़की जिसने अपने साथ हुए अन्याय को भुलाकर बाबा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को डांटा, हमारी मदद करने के लिए हमें यहां ले आई। और एक मैं हूं, दब्बू, मुंह चोर, सबसे नालायक। कभी मैं मुंह खोल नहीं पाया। मैं इनके घर चुप रहा जब ये लोग मुझे दूल्हा समझ रहे थे। कुलकर्णी सरकार के सामने भी झूठ बोला। मुझे खुद से घृणा हो रही है। ठीक। उम्र में मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूं। मैं सोचता था कि जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है, पर सच तो यह है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति तो मैंने पहली बार देखा है, जो उस व्यक्ति को माफ कर सकती है जिसने उसके साथ अन्याय किया हो।
उससे शादी करने की साजिश रची हो। अपनी उम्र छुपाने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाकर तुम्हारे घर भेजा था। मैंने बहुत बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ। शादी के मंडप में भी बदतमीजी की मैंने तुमसे, और तो और उसमें नाकाम रहा तुम। मैंने तुम्हें गुलाम बनाने की धमकी दी, अपमानित किया तुम्हें। इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है तुम्हारा? मुझे दर्द से बिलखता देखकर तुमने और लोगों की तरह मुंह फेरने के बजाय मुझे यहां ले आई, मेरी मदद की, मेरी सेवा की, मुझे सांत्वना दी, ऐसे जैसे कि मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का एक सदस्य हूं। और मेरा दर्द ठीक हुआ तो तुम सच में दिल से खुश हो गई। केवल 17 साल के हो तुम, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? साईं ने सिखाया है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, स्थिति से ऊपर उठकर सोचे, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। और मैंने वही किया। जानते हैं आप, जब आप पहली बार शिरडी में आए तो एक बुरे इरादे से, हमें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आए। उस वक्त मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस गांव के लिए आप एक दुश्मन से कम नहीं थे, ये सच है। लेकिन इस बार आप एक ऐसे इंसान के रूप में आए जो दर्द में तड़प रहा था, जिसे इलाज की फौरन जरूरत थी। ऐसे में मैं आपके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? जिसने आजीवन किसी भी बात के लिए किसी से माफी नहीं मांगी हो, वो कैसे जान सकता है कि माफी कैसे मांगी जाती है? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैंने जो गलत किया है वो कैसे सही किया जा सकता है। बस इतना जरूर जानता हूं कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। आप सभी अच्छे हो, आप में अच्छाई है। और मेरे पास सिर्फ पैसा है। मेरे पास, मैं जानता हूं कि पाटिल जी को झिपरी की मान सम्मान की रक्षा के लिए उनकी सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। और मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी गांव वालों ने वो जमीन छुड़ाने के लिए चंदा जमा करके पैसा इकट्ठा कर लिया। अगर आपको लगता है कि मेरे पैसों का कोई मूल्य है या मैं उस योग्य हूं, तो मैं आपकी पाई पाई लौटाना चाहता हूं। जो आप लोगों ने अप्पा की जमीन छुड़ाने के लिए दी थी। क्या आप मेरे वो पैसे लेंगे?
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो माफ करने के लायक ही नहीं है। ये दाग मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिंदगी में। उसी की सजा है ये। मैं ये नहीं जानता कि मुझ में आशीर्वाद देने की शक्ति है भी या नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी को आशीर्वाद दिया ही नहीं। कभी किसी के लिए मेरे अंदर से, मेरे हृदय से अच्छी भावना, अच्छे शब्द निकले ही नहीं आज तक। तुमने बड़ा उपकार किया है मुझ पर, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तुम आजीवन ऐसे ही रहना। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। चमत्कार हो गया साईं, चमत्कार हो गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ है आपके साथ। आपके अंदर जो परिवर्तन आया है उसका परिणाम है ये। आप सच में बदल गए हैं। हृदय परिवर्तित हो गया है आपका। विभूति ने आपकी पीड़ा तो हर ली थी, लेकिन चोट के निशान मिटाने के लिए आपके मन का परिवर्तित होना जरूरी था। आपका मन निर्मल होना जरूरी था, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमारे चरित्र की परछाई होता है। हम जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे ही आपने अपने हृदय में परिवर्तन किया, अपने विचारों में परिवर्तन किया, जैसे ही अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, आपने अपनी अच्छाई को प्रकट किया हमारी लक्ष्मी के लिए, उसी क्षण आप बदल गए। आप में परिवर्तन आ गया, आप अच्छे हो गए और घाव के निशान मिट गए। और ढूंढी तुम। मैं जानता हूं कि तुम भी अब शक्तिशाली हो गए हो। अपने डर, अपने दब्बूपन पर काबू पा लिया है तुमने। और उम्मीद करता हूं अगली बार अगर कहीं अत्याचार होता देखोगे, अन्याय होता देखोगे, तो मौन नहीं रहोगे, बल्कि आवाज उठाओगे। जी साईं। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। साईं, चलती हूँ। शांता आत्या, आज बहुत शुभ दिन है। सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है।
हम आपको द्वारका माई से दुखी कैसे जाने दे सकते हैं? मतलब तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया? हाँ शांता अक्का, हम लोग तो आपको कब का माफ कर चुके हैं। और हाँ, ये भी स्वीकार करते हैं कि हम आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि आप हमारी मदद के लिए गांव वालों से बात कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो जो रहा सहा संदेह था वो भी नहीं रहा। प्रहलाद, तुम्हारी मां का व्यवहार सच में बदल चुका है, इसलिए तुम्हें भी पुरानी बातों को भुलाकर अब अपनी मां के साथ रहना चाहिए। इससे तुम्हारी पत्नी को भी आई का प्यार मिलेगा और तुम्हारी आने वाली संतान को भी आजी की ममता मिल पाएगी। तुम सबको अब साथ में ही रहना चाहिए। सब कहेंगे कि तुम्हारी मां जैसी मददगार औरत और कोई दूसरी नहीं है। हरिओम। हरिओम परशुराम जी, आप यहाँ कैसे? आपके लिए मैंने बढ़िया सा लेप तैयार करके रखा है। ए, जाओ लेके आओ। जी सरकार। रुकिए, मेरी चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, लेकिन मुझे अब लेप की कोई जरूरत नहीं है। को जरूरत नहीं है, लेकिन आपके हाथ के घाव को तो है। लेप नहीं लगाएंगे तो हाथ ठीक कैसे होगा? वो तो ठीक हो गया सरकार। देखिए, देखिए, ये लेप का चमत्कार है। अरे लेप में हिमालय की जड़ी बूटी जो थी। लेकिन ये घाव आपके दिए हुए लेप से नहीं, बल्कि साई ने ठीक किए हैं मेरे घाव। क्या आप उस पाखंडी के पास गए थे? मैं आपको क्या समझता था परशुराम जी? हाँ? लेकिन आप तो गांव के अनपढ़ लोगों की तरफ बात कर रहे हैं। पीछे देखिए।
इस भिखारी को देख के आपको लगता है ये किसी का इलाज करता होगा? लेकिन यही इसकी खासियत है, यही इसका स्वभाव है। मैं लोगों को औषधि देके उनको ठीक करता हूं और ये अंत में जाकर बताता है कि मेरे चमत्कार की वजह से आप लोग ठीक हो गए हो। आप इसके काले जादू के झांसे में मत आइए। साई के बारे में आपकी गलत धारणा है सरकार। वो कोई काला जादू नहीं करते। मैं खुद साक्षी हूं उनकी दिव्य शक्ति का, उनकी महिमा का। उन्होंने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। प्रतीत होता है उस साई से मिलकर आपके दिमाग का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है परशुराम जी। ये मत भूलिए, झिपरी और साई के षड्यंत्र से ही आपका हाथ जला था। सच तो यह है कि उनसे मिलने के बाद ही मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। साजिश तो मैंने की थी। रही बात इस हाथ के घाव की, तो उस घाव के लिए मुझे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी तो मेरी भेंट साईं से हुई। उनसे मिलने के बाद मुझे तो लगता है कि मुझे और पहले उनसे मिलना चाहिए था, क्योंकि जीवन भर जो मैंने गलतियां की है वो करने से तो बच जाता। मेरे विचार में आपको भी साई के शरण में चले जाना चाहिए। बस परशुराम जी, अपना उपदेश अपने पास रखिए। आपका हाथ ठीक हो गया है, अब अपने गांव की तरफ प्रस्थान कीजिए। एक और मूर्ख की आवश्यकता नहीं है मुझे शिरडी में। यहां पहले से मैं सैकड़ों मूर्खों को सहन कर रहा हूं। हरिओम। गुस्सा मत कीजिए सरकार, जा रहा हूं मैं, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जिन गांव वालों को आप मूर्ख कह रहे हैं, असल में आपको उन पर खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए आपको उन पर, क्योंकि आपके गांव वाले एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। और मैंने तो सुना है कि कैसे माधव और शांता ने मिलकर अप्पा पाटिल की जमीन छुड़ाने के लिए गांव वालों से मदद मांगी, और गांव वालों ने की भी। और आप तो जानते ही हैं मैंने झिपरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी मुझे दर्द से तड़पता बिलखता देखकर उसने मेरी मदद की और मुझे द्वारकामाई ले गए। और फिर वहां जाने के बाद मेरा तन ही नहीं, मेरा मन भी भला चंगा हो गया। इसलिए मेरी सलाह मानिए, आपको उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ होना चाहिए, नहीं तो हमेशा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। केवल हार ही होती रहेगी आपकी। अगर आप साई के शरण में चले जाएंगे तो आपको जीवन में कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा। वो आपको आपके सच के समीप ले आएंगे, आपका जीवन सुधार देंगे वो। चलता हूं, धन्यवाद। सरकार, वो आपको इतना सब कुछ बोल के चले गए और आप चुप रहे। ये जो अभी मुझे सुना के गया ना, इसकी जगह कोई और होता तो उसे छठी का दूध याद दिला देता। लेकिन सेठ परशुराम शक्तिशाली है और धनिक भी।
इनसे उलझने का मतलब है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेना। परशुराम जी शक्तिशाली है, अमीर है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं है ना सरकार। माधव को ही ले लीजिए, कैसे उसने उस दिन आपके साथ बदतमीजी से बात की थी। एक वही था जो पाटिल की जमीन बचाने के लिए घर घर जाकर पैसे मांगे थे। ऐसा लगता है कि माधव आपकी योजना को असफल करने के लिए ही आया है। कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक, ना उससे 1 रुपए कम। पाटिल जी, इन्हें 5 रुपए दे दीजिए। क्या सरकार, फिर हार गए ना? कुलकर्णी सरकार को अपनी जीत सबसे प्यारी है और तूने मुझसे मेरी जीत छीन ली। अब तो देख माधव, मैं तुझसे वो चीज छीनूंगा जो तुझे सबसे प्यारी होगी। हरिओम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबक पढ़ते पढ़ते कभी कभी मन ऊब जाता है ना। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी अध्यापक जी। कोई बात नहीं, इसीलिए लगातार पढ़ने से अच्छा है कि कभी कभी हम बीच में समय निकालकर कुछ और कर ले, ताकि जब हम दोबारा किताबों के पास आए तो हमारा मन ताजा हो, फिर से किताबों में लगे। बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ नया करेंगे, इसलिए आज तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। बड़े होकर तुम लोग बनना क्या चाहते हो, बताओ। मुझे चित्रकारी अच्छी लगती है, इसलिए मुझे चित्रकार बनना है। और मैं चुटकुले बहुत अच्छा सुनाती हूँ। मेरे चुटकुले सुनने के बाद सब लोग बहुत हंसते हैं। सुनने वाले को खूब मजा आता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि चित्र बनाना अच्छा काम है या नहीं, या फिर समय की बर्बादी। इतना सुंदर चित्र कभी बेकार नहीं हो सकता, और ना ही इसे समय की बर्बादी कहते हैं।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी करो दिल से करो और लगातार अभ्यास करते रहो। अब तुम बताओ उद्धव। मैं किसान बनना चाहता हूँ। उद्धव, तुम्हें तो अपने पिताजी की तरह अध्यापक बनना चाहिए, फिर किसान क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो फिर किसान ही तो बनना पड़ेगा ना। और तुम्हें किसने कहा कि किसानों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती? तुम बताओ निराली। मैं वैद्य बनना चाहती हूँ। मैं बीमार लोगों की मदद करना चाहती हूँ। शाबाश। मैं हलवाई बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। और तुम्हारा सपना क्या है श्यामा? साईं, अध्यापक ये तो बड़े, उन्हें जो बनना था वो बन गए। हमारे अध्यापक, अब उनके सपने पूरे हो गए, है ना अध्यापक जी? क्या ऐसी बात है? एक तरह से हाँ साईं, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ाना चाहता था और मैं शिक्षक बना भी। पर एक सपना पूरा होते ही दूसरा सपना उसकी जगह ले लेता है। यही मानवीय प्रवृत्ति है। जो इंसान के पास होता है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होता है श्यामा। अब आपसे क्या छुपा है साईं? अब जब मैं शिक्षक बन गया हूं तो मेरे सपने और भी बड़े हो गए हैं। मैं उन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहता हूं जो किताबें या पढ़ने लिखने की वस्तु खरीद नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, जिनका सपना पढ़ना है पर वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं और उनका सपना पूरा करके अपने सपने पूरा करना चाहता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। शायद मेरा ये सपना इस जन्म में पूरा ना हो सके क्योंकि मेरी आमदनी इस पाठशाला पे निर्भर है और मैं तो बमुश्किल उतना कमा पाता हूं जितने मेरे परिवार का पेट भर सके। तुम्हारा ख्वाब नेक है श्यामा, और तुम्हारे इस सपने को पूरा करने के लिए उस मालिक ने जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। पर एक बात ध्यान रखना, अध्यापक बने रहने के लिए खुद को छात्र बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं साईं। समय सबका बदलता है श्यामा। जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, पर जब बुरा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। जबकि हमें अच्छे वक्त में खुश नहीं होना चाहिए और बुरे वक्त में परेशान भी नहीं होना चाहिए। सच तो ये है कि अच्छी या बुरी परिस्थिति से हमें सीखने की जरूरत होती है और सीखने के लिए अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने चाहिए। हमेशा सीखते रहना चाहिए। साईं का इशारा किस ओर है? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। जो तेरे साथ हुआ है उससे तेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ा है और भी सशक्त हुई है तू। जैसे सोना आग में तप के और भी ज्यादा निखर जाता है। साईं, ये बड़ी बड़ी बातें तो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्या मैंने कोई पाप किया है? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? साईं, अब तुम ये मत कहना
कि हर एक इंसान को परीक्षा देनी पड़ती है, उसे ऐसे हालत से गुजरना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, इस तरह मंडप में शादी टूट जाना ऐसे सबके साथ होता है क्या? नहीं ना, तो फिर मेरे साथ ही क्यों? सही कह रही है तू, सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर तेरे साथ हुआ है। जानती है क्यों? क्योंकि तू सबके जैसी नहीं है, खास है, विशेष है तू। भगवान हमें कष्ट देता जरूर है, लेकिन वो हमें उतना ही दुख देता है जिनकी परीक्षा देकर हम आगे बढ़ सके और बेहतर हो सके। हम उतना ही बोझ डालता है हम पर, उतना ही दुख देता है हमें। लेकिन साई, इससे मुझे क्या हासिल हुआ? अप्पा जी और बायजा मां का अमिट प्रेम मिला तुझे। प्रहलाद और अपनी आत्या को दोबारा परिवार के रूप में पाया तूने। न केवल परशुराम जी और ढोंडी, बल्कि उनके साथ जुड़े और लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तूने। अब तो खुद ही सोच, केवल तेरे कष्ट सह लेने से कितने लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। हाँ साई, तुम सही कह रहे हो। हम भी कितने मूर्ख होते हैं ना, इतनी बड़ी बात, लेकिन हम देख ही नहीं पाते। ये सुनने के बाद कि मेरे वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदली और बदलेगी, मेरे मन में कोई दुख नहीं, कोई प्रश्न नहीं। शाबाश। साई, जा। जाती हूँ। राम जी भला करे। इधर आई, इधर आई, इधर। परी, पानी लेकर आओ। ये लीजिए। पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अपनी पोटली नीचे रख के पानी पी लीजिए ना। पोटली से मुझे कुछ परेशानी नहीं। आपको पहले कभी देखा नहीं, किसी से मिलने आए हैं या कहीं जा रहे हैं?
साई से मिलने आया हूँ। रास्ते में मेरे बैलगाड़ी के दुर्रे टूट गए, इसलिए यहाँ तक पैदल चल के आया हूँ। कितने दूर है यहाँ से द्वारका माई? वो तो बिल्कुल सामने ही है। चलिए, मैं आपको साईं के पास लेके चलता हूँ। बच्चों, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूँ। चलिए, आइए, ध्यान से, समझ कर, आइए। साफ साफ कहो कि तुम करना क्या चाहते हो। कोई दूसरा व्यापार करने की क्या जरूरत है तात्या? अच्छे खासे खेत है हमारे, और अब तो सरकार से जमीन भी छूट गई है। आजी, मुसीबत बताकर नहीं आती है ना, और हमें अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए कि हमारे पास खेती के अलावा कोई और व्यवसाय भी होता, तो हमें कुलकर्णी सरकार के आगे विवश होना पड़ता। तुम्हारी बात भी ठीक है, पर व्यापार के बारे में हम जानते ही क्या है। पर हम तो ठहरे किसान, यही हमारा पुश्तैनी पेशा है, व्यवसाय है। इसके अलावा हम ऐसा कौन सा व्यापार कर सकते हैं जिसमें हम सफल हो? तात्या, ये मत समझना कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि जिस व्यापार के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं, उसमें ऐसे अचानक से प्रवेश करना हो सकता है कि हमारे लिए ठीक ना हो। काकी, तात्या है। केशव, बहुत अच्छे समय पर आए हो। आओ, खाना खा लो। नहीं काकी, मैं अभी। क्या नहीं? हाँ, जब तुम लोग बच्चे थे ना तभी अच्छे थे, ऐसे शर्माते तो नहीं थे। चलो आ जाओ, थाली लगा देती हूँ मैं। हाँ, आ जाओ। तात्या से मिलने आया था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि काकी ने खाने के लिए पूछा। कई दिनों से घर का अच्छा खाना नहीं खाया है। लो, शुरू करो। ये केशव इतनी हड़बड़ी में क्यों खा रहा है? साईं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? सही, बहुत परेशान हूं मैं सही। हम्म। वैसे मेरा नाम कृष्ण कुमार है,
व्यापारी हूँ, भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कई दिनों से सोया नहीं हूँ। कई रातों से नींद नहीं आ रही ईसाई, दिन में भी नींद नहीं आती। लेकिन क्यों? वही तो जानने आया हूँ साई। आप मेरी मदद करोगे ना? करूंगा, आपकी मदद जरूर करूंगा मैं। आपकी नींद ना आने वाली बीमारी का इलाज भी जरूर करूंगा, मगर एक शर्त है मेरी। जब तक आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो जाता, आपको यहां द्वारका माई में मेरे साथ रहना होगा। मैं तैयार हूं साहिब, बस मेरी आंखों की नींद आप वापस ला दीजिए। तो आइए मेरे साथ। केशव, सब ठीक तो है ना? देखो हम दोस्त हैं। तुम्हारे मन में कुछ भी बात है तो तुम बेझिझक बता सकते हो। तात्या, झिपरी को गुलाम बनाने की साजिश में पिताजी भी दोषी थे, और जब मैंने झिपरी की मदद करनी चाहिए तो पिताजी मुझसे ही उखड़ गए। केशव, चोरी तो मैंने कल रात की थी, जब आप सो रहे थे। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपसे ही सीखा है पिताजी। उसके विचार में मैंने जो पैसे कमाए हैं वो गोरख धंधे से कमाए हैं, परिश्रम से नहीं। और वैसे भी आज घर में काली दाल बनी है। काले धंधे की काली दाल इसके गले से नहीं उतरेगी। मैं भी देखना चाहता हूं केशव, मामा के परिश्रम की आय पे कितने दिन तक टिका रहता है तू। अब तो हालत यह है कि कुछ दिनों में पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो केशव, जब तक तुम्हारी उनसे सुलह नहीं हो जाती तुम हमारे घर खा सकते हो। तुम समझे नहीं तात्या, मैं कब तक दूसरों के कंधों पर निर्भर रहूंगा। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी के ये ताने रुकने नहीं वाले। ईमानदारी से कहूं तो जब हमसे हमारी जमीन छीन ली गई थी तब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। परिवार चलाने के लिए आय का एकमात्र साधन, एकमात्र जरिया हमेशा जोखिम भरा होता है। थोड़ी देर पहले मैं बाबा से यही बात कर रहा था कि मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन बाबा है कि तात्या, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ शुरू करें? तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हम किसका व्यापार करेंगे? वो तो सोचना पड़ेगा। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। हम बाद में मिलते हैं और इस विषय पे चर्चा करते हैं, ठीक है? चलो, मैं चलता हूँ। आइए 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 आइए। ये है शिरडी का एकमात्र विद्यालय और ये है शिरडी के एकमात्र अध्यापक जी। मैं शिक्षा अधिकारी हूं, ब्रिटिश सरकार ने मुझे नियुक्त किया है। ब्रिटिश सरकार आने वाली पीढ़ी की शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर है।
इसीलिए सरकार ने विद्यालय चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए हैं, कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। और मैं उन्हीं मानदंडों की जांच के लिए यहां पर आया हूं। कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक, ना उससे 1 रुपए कम। बहुत बोल रहा था ना तू माधव, अब दे जवाब मेरी चाल का। कैसे नियम, कैसे मानदंड? विद्यालय को संचालित करने के लिए कम से कम 20 विद्यार्थी होने चाहिए। यहां तो छात्रों की संख्या कम है। साहब, अब जितने विद्यार्थी गांव में हैं उतने ही तो आएंगे ना यहाँ पे। ये पूरा सच नहीं है साहेब, ये पूरा सच नहीं है। इस गांव में कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस पाठशाला में भेजना चाहते हैं, लेकिन इस पाठशाला को देख के, यहाँ के सुविधाओं को देख के वो अपने बच्चों को इस पाठशाला में नहीं भेज रहे हैं। अब मुझे ही ले लीजिए, मेरे बेटे की पढ़ाई मुझे आधे में रोकनी पड़ी। उसे पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को वाड़े पे नियुक्त करना पड़ा। हाँ, जब मैं अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तब की बात जाने दीजिए, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन आज देखिए इस विद्यालय को, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन परिस्थिति में कोई सुधार नहीं है। आप स्वयं जांच लीजिए। देखिए, तुम्हें जितना बोलना था मेरे सामने बोल चुके माधव। आज तो केवल मैं बोलूंगा। हरिओम। इन कामों का नींद आने से क्या संबंध? पेड़ों की छटाई, घास की निकाई, खाद पानी, क्या ये सभी मेरे इलाज का हिस्सा है? बच्चों, क्या तुम लोग इस पुस्तक से पढ़ते हो? हाँ। ये क्या है? आप बच्चों को पुराना पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं? अरे रे, आजकल तो हर विद्यालय में नया पाठ्यक्रम आ गया है, और इस पुराने पाठ्यक्रम से बच्चे क्या सीखेंगे? देखिए, नई पुस्तक। हरिओम हरिओम। अब ये मत कहना अध्यापक जी कि पैसों की कमी थी, और अगर थी भी तो आप मेरे पास आते, मैं पैसे दान में दे देता इस विद्यालय के लिए। इन्हें अंदर क्यों नहीं पढ़ाते?
अंदर घर है मेरा। क्या आप घर में विद्यालय चला रहे हैं? ये तो अति है। यहाँ तो विद्यालय ही नहीं है, तो फिर ये ढोंग क्यों? पाठशाला कोई परचून की दुकान नहीं है कि घर के एक हिस्से में चला ली। ये ब्रिटिश सरकार के नियम के विरुद्ध है। साहब देखिए, मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहां मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, और विद्यार्थियों के माता पिता की अनुमति के बाद ही मैं इन्हें यहां पढ़ा रहा हूं। हरिओम हरिओम अध्यापक जी, माता पिता की नहीं, ब्रिटिश सरकार की अनुमति चाहिए होती है विद्यालय को चलाने हेतु। क्या आपके पास ब्रिटिश सरकार की लिखित अनुमति है? आप ब्रिटिश सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने में नियमों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? ब्रिटिश सरकार की नजरों में तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अध्यापक जी सुनिए, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो सिखा रहे हैं, और अब उसके लिए पैसे भी ले रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। फिर आपकी दी हुई शिक्षा की कोई व्यावहारिकता नहीं है अध्यापक जी। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो आप बताइए, आपके विद्यालय के कितने पढ़े हुए बच्चे महाविद्यालय गए हैं? हाँ। या आपके विद्यालय के कितने बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में बैठे? महाविद्यालय मैट्रिक नहीं साहब, देखिए एक छोटा सा गांव है और यहां से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। अरे जाएंगे तब ना अध्यापक जी, जब आप उन्हें उसके लिए तैयार करेंगे। अरे आप यहां क्या पढ़ाते हो, किसी को कुछ पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन विद्यार्थियों को क्रांतिकारी बनाना चाहते हो? पहले ही बहुत क्रांतिकारी हैं, मुझे और नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस विद्यालय को अभी इसी समय बंद कर रहा हूं। और सुनिए, इस विद्यालय को दोबारा खोलने का प्रयास मत कीजिए। हरिओम।
प्रणाम साईं। राम जी भला करे। क्या आप मेरे लिए कुएं से पानी भर लाएंगे? लाता हूं। साई वो आज पानी भर के लेके आना और मेरी नींद ना आना, इससे मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। बैठो। साई वो आज माधव के साथ जो कुछ भी हुआ केवल इसलिए क्योंकि उसने मेरी मदद की, मेरे लिए पैसे इकट्ठा किए और सरकार चाहकर भी मेरी जमीन हड़प नहीं पाए और बौखलाहट में आकर माधव की पाठशाला बंद करवा दी, जिसके कारण सिर्फ माधव ही नहीं बल्कि उसका परिवार, पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे सभी प्रभावित हुए हैं। साईं, मुझे अपने बचाव में बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। आप ही बताइए, क्या ये उचित है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूंगा। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं अपना गुजारा कैसे भी कर लेता, लेकिन बात भामा और उससे भी अधिक उद्धव की परवरिश की है। मेरे पूरे परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं ये जिम्मेदारी निभाने में अपने आप को बेबस और असहाय पा रहा हूं साईं। श्यामा, आज तुम कृष्ण कुमार जी को मेरे पास लेकर आए थे सुबह। उस समय उनकी जो दशा थी, क्या तुम उससे भी अधिक असहाय हो? कई रातों से नींद नहीं आ रही साई, दिन में भी नींद नहीं आती। लेकिन क्यों? वही तो जानने आया हूं साई। नहीं साईं, उनकी हालत तो बद से बदतर थी। लेकिन फिर भी वो खुद को असहाय नहीं मानते, जबकि बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके वो मुझ तक पहुंचे हैं। तुम जानते हो, रास्ते में उनकी बैलगाड़ी की धुरी टूट गई, फिर भी वो चलते रहे पैदल। हालात बदतर थे, खुद का होश नहीं था, लेकिन उनके मन में मदद मिलने की चाह थी और इसलिए वो खुद की मदद करते रहे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? नहीं साईं। बेबसी, लाचारी, ये सब मन की स्थिति है, एक सोच है, एक धारणा है। अगर तुम सोचते हो कि तुम लाचार हो, बेबस हो, तो तुम हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम लाचार बेबस नहीं हो, तो फिर तुम नहीं हो। और इससे पहले भी तो तुम्हारे जीवन में इससे भी अधिक बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं, तुमने ही सामना किया है उनका। क्या तुम उन परेशानियों से नहीं उबर पाए? बोलो। सब आपकी और भगवान की कृपा थी साईं, वरना मैं तो उनको। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और याद करो, वो तुम ही थे जिसने परेशानियों से लड़ने का, जूझने का संकल्प लिया था। हार ना मानने का फैसला किया था उसने। चिंता में डूबने के बजाय कर्म पर विश्वास किया था तुमने, और तभी उस ईश्वर ने भी तुम्हारी मदद की थी। आज एक बार फिर तुम्हें वैसा ही करने की जरूरत है। हाँ साईं,
आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हालात से लड़ूंगा, टूटूंगा नहीं। अगर मैं आपसे मिलने से पहले वाला माधव होता तो हाँ, जरूर टूट जाता। लेकिन अब मैं आपका श्यामा हूं। आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करूंगा मैं, और जरूरत पड़ी तो अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी भी करूंगा। क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो फिर उद्धव को क्या सीख मिलेगी? कई बार हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और उन्हें बदलने के लिए उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये वो विपरीत परिस्थितियां ही हैं जिनके जरिए वो ईश्वर हमें बदलना चाहता है, एक नई राह दिखाना चाहता है हमें। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई 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 पाटिल जी, अगर मेरे लिए कोई भी काम हो तो मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके खेतों में काम करने के लिए भी तैयार हूं। ये तुम क्या कह रहे हो माधव? मजदूर के रूप में तुम्हें काम पे मैं कैसे रख सकता हूं? तुम एक अध्यापक हो। देखो, तुम्हारे लायक हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। कोई भी काम कितनी लगन, कितनी मेहनत, कितनी तन्मयता से किया जाता है, ये भावना ही उस काम को छोटा या बड़ा बनाती है। और जो भी काम इज्जत के साथ सर उठाकर समाज में जीने का मौका दे, वो काम कभी छोटा नहीं हो सकता। उस काम को करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है साई, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सही है तो मैं तैयार हूं। तो चलिए, मैं आज से ही काम करना चाहता हूं, ताकि कुलकर्णी सरकार को भी तो पता चले कि वो मुझे एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रख सकते। प्रणाम सर। राम जी भला करे। लोगों ने तो कहा था कि साई के पास जाती सबकी समस्या दूर हो जाती है। वो चमत्कारी है, तो फिर मेरे साथ इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? इलाज करने की जगह मजदूर बनाकर दिन भर काम करवा करवा के थका दिया है मुझे। साई, अब क्या करूं? अब कुछ मत करिए, रात काफी हो गई है, जाइए सो जाइए। सो जाऊं?
अरे कैसे सो जाऊं? यहां नींद नहीं आ रही है मुझे और आप कह रहे हैं सो जाओ। साई तो घोड़े बेचकर सो गए, मैं क्या करूं? हो सकता है साई ने मुझसे इतना काम इसलिए करवाया हो ताकि मैं उन्हीं की तरह थक कर जल्दी सो जाऊं। अजीब मुसीबत है, थका हुआ भी हूं, शरीर भी बुझिल है, फिर भी आंखों में नींद नहीं आ रही। सबने कहा था साई से जाकर मिलो, और क्या किया साई ने? नौकर बना के रखा है मुझे। इतना बड़ा व्यापारी यहां साई की लेंडी बाग में माली बनकर बागबानी कर रहा हूं, कभी पानी भरकर ला रहा हूं, कभी झाड़ू लगा रहा हूं। क्या ये सब काम मुझे शोभा देता है? शर्म नहीं आती आपको ऐसे सोते हुए? मैं आपके पास मेरी नींद न आने की समस्या का समाधान पाने आया था। ये उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने मेरी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। नौकर बना के रख छोड़ा है मुझे। क्या आप जानते हैं कि आपको नींद क्यों नहीं आती है? अगर पता होता तो आपके पास क्यों आता मैं इलाज के लिए? कोई बीमारी होगी ना मुझे नींद ना आने की? कोई बीमारी नहीं है आपको। आपको नींद ना आने की वजह आपकी ये पोटली है। इस पोटली में रखे धन के कारण नींद नहीं आती है आपको। आप अपनी इस पोटली, इस धन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। बस इसीलिए अपनी छाती से हर समय इसे लगाए फिरते हैं। और इसी पोटली ने ही आपकी रातों की नींद, चैन सब कुछ छीन लिया है आपसे। सही, मेरा धन मेरे पास सुरक्षित है, इसलिए मेरे पास रखता हूं। इसका मेरे नींद न आने से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।